हेलो डियर। तो अभी हम लोगों ने P7 प्रॉब्लम की। अब हम अपनी बुक में प्रॉब्लम है P9 देखेंगे उसको। P9 ये प्रॉब्लम नवंबर 2012 RTP में आया है, पढ़ लें। केडी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर्स क्रिकेट बैट प्योरली कैरीड आउट बाय मैनुअल लेबर. It has a capacity of 16,000 unit. It estimates the following cost structure. Direct material 35 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 1.5 आवर्स पर यूनिट और 24 रुपये है। यानी कि आपको समझ में दिख रहा होगा कि 16 रुपये पर आवर का रेट है। वेरिएबल ओवरहेड है 15 रुपये पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड है 2,25,000। इट इज एस्टिमेटेड दैट एट द करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी, अंडरलाइन करें इसे, each unit requires 1.5 hours for the first 4,000 units. Subsequently, it is possible to achieve 80% learning rate. The market can absorb the first 4,000 unit at 150 rupees per unit. जो पहली 4,000 यूनिट बनेंगी वो तो 150 रुपये से बिक जाएंगी। आगे पढ़ें। ड्यू टू गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, variable overhead shows a non-linear relationship at 16,000 units level, and estimated rate of variable overhead at this level is 10 rupees per unit. What should be the minimum selling price acceptable for an order of 12,000 unit for a prospective client? यहाँ वर्ड है मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस में हमेशा बात ये रखना है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो कम से कम हम कितनी प्राइस ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 4,000 यूनिट की हमें दे रखी है, लर्निंग कर्व 80% है, तो हम बना लेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व। प्रॉब्लम है हमारी P9। ठीक है, लर्निंग कर्व दे रखा हमको 80%। हम लोग बना लेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन दे रखा है, एवरेज टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कितना है? क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है 4,000 यूनिट। प्रोडक्शन डबल करेंगे तो कितना होगा? 8,000, और फिर प्रोडक्शन डबल करेंगे तो कितना होगा? 16,000 यूनिट। अभी जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? अब इसमें 80% कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.2 आवर्स, फिर से 80% कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.96। ये 6,000 घंटे, ये 9,600 घंटे, और ये 15,360 घंटे। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब 4,000 यूनिट पे हम लोग 150 रुपये तक पे बेच सकते हैं, लिखा हुआ है। तो अब हमारी जो दूसरी बनेगी स्टेटमेंट, वो बनेगी स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ 12,000 यूनिट। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम देखेंगे कि भाई 4,000 यूनिट जो हम बना रहे हैं, इन पे हमारी क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो मटेरियल आएगा हमारा 4,000 इंटू 35, और इन्होंने ये बोला है, अगर आपको देखें क्वेश्चन में,
इन्होंने बोला है कि वेरिएबल ओवरहेड शोज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप एक्स 16,000 यूनिट लेवल। मतलब 16,000 से कम अगर आप यूनिट बनाते हैं तो अब उनके बीच में लीनियर नहीं है कि आप बिल्कुल सीक्वेंस 10,000 पे एक रेट है और वही फिर 11,000 पे प्रोपोर्शनेटली रहेगा। नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या बनता है कि 16,000 यूनिट के लेवल पर आपको पता है कि मेरा 10 रुपये का एक एवरेज रेट आता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि 4,000 यूनिट की कॉस्टिंग ये है और 16,000 यूनिट पे हमारी क्या कॉस्टिंग आती है वो देख लें। तो 16,000 यूनिट पे आएगी हमारी 16,000 इंटू 35। लेबर कितनी आएगी? 4,000 यूनिट पे है हमारे 6,000 घंटे और 16,000 पे है मेरे 15,360 घंटे। रेट क्या दे रखा है? एक बार रेट देख लें जरा। हाँ जी, वर्किंग नोट बना लेंगे। डायरेक्ट लेबर आवर जो रेट है वो आ जाएगा 24/1.5 आवर्स, यानी कि 16 रुपये पर आवर। 24 रुपये 1.5 घंटे के है ना, तो 1 घंटे का 16 रुपये हो गया। तो यहां पर आएगा 16 रुपये। अब हम बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड की। वेरिएबल ओवरहेड इन्होंने बोला है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। 4,000 यूनिट पर ये दिया है इन्होंने 15 रुपये पड़ रहे हैं मेरे को। तो यहां पर है 4,000 पर 15 रुपये पड़ते हैं मेरे को। 4,000 यूनिट पर मुझे पड़ रहे हैं 15,000 और 16,000 यूनिट पर मेरे को एवरेज आ रहा है 10,000। इस पे जरा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट मिस हो जाता है। ये पॉइंट मिस हो जाता है। 4,000 पे 15,000 है और 16,000 पे 10,000 है। क्वेश्चन में लिखा है कि 16,000 पे एक एवरेज हमको 10,000 पड़ रहा है। चलिए अब आगे देखें। फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो कितने हैं? फिक्स्ड ओवरहेड आपको पता है, फिक्स्ड ओवरहेड का चाहे आप 4,000 यूनिट कराएं और चाहे आप 16,000 यूनिट करें, लगने तो उतने ही है। ठीक है ना? चलिए यहां पर मेरी जो टोटल कॉस्ट आ रही है इसकी आ रही है 5,21,000 और इसका जब आप करेंगे टोटल कॉस्ट तो ये आएगी 11,90,760 रुपये। ठीक है, चलिए अब तो जो 12,000 यूनिट है ये हम बेच सकते हैं 4,000 यूनिट कितने में? 4,000 यूनिट हमने बेच दी है 6 लाख रुपए में। बताया क्वेश्चन में कि हम 150 रुपए के रेट से बेच सकते हैं। तो यानी कि इन यूनिट पे मैंने जो प्रॉफिट है वो कमा लिया कितना? 79,000 रुपीज। ठीक है, तो अब PTR समझिए। इसका मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम 12,000 यूनिट, that is equal to net amount or cost blocked
और इनकर्ड। तो दैट इज 11,90,760 में से 6 लाख रुपए आपने कमा लिए हैं। अगर आपने 16,000 यूनिट तैयार करते तो 16,000 यूनिट आपकी 11,90,760 में तैयार हो जाएंगी, और उसमें से 6 लाख रुपए तो आपको मिल गए ना 4,000 यूनिट बेचने से, तो बाकी 12,000 रुपए कवर कर लो। तो ये कितना आएगा? 5,90,760 रुपये। ये 5,90,760 रुपये आपके और लगे हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बार बार बोला है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि बेयर मिनिमम, इससे कम में हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पर यूनिट जो प्राइस आएगी वो आएगी 5,90,760 अपॉन 12,000। यह आएगा 49 रुपीज 23 पैसे। कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल अमाउंट इनकर्ड हुई आपकी 11,90,760। इसमें से 6 लाख रुपए आपने रिकवर कर लिए सेल करने से। तो आपका जो पैसा ब्लॉक है वो कितना ब्लॉक है? 5,90,760। तो कम से कम मिनिमम सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी? आप लोगों को 5,90,760 रुपए रिकवर हो गए, तो आपका जो पैसा ब्लॉक था वो निकल आया। यही तो है। ठीक है, तो देखें हमारा आंसर मैच हो गया। चलिए।